ओम शांति। इस बार हम आपके सामने लेकर आए हैं सितंबर मास के अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारों का सार है मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव करो। अर्थात ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं, ईश्वरीय जो मर्यादाएं हैं, जब हम उन पर चलते हैं, उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ऊंच हो जाती है और हम पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। तो आइए सुनते हैं। पहला अव्यक्त इशारा है, यह पुरुषोत्तम संगम युग, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी समृद्धि में सदा रहो। पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पुरुषोत्तम हो। जो ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं, उनके बोल भी ऐसे होते हैं जो सुनने वाले भी चातक रहते हैं। उनके वाक्य नहीं, अनमोल महावाक्य होते हैं। दूसरा है, आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा ऊपर नीचे होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत। मैचिंग नहीं हुई ना, दोनों बातें ऑपोजिट हो गई। तीसरा, बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है, वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकता। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। फोर्थ नंबर है, ब्रह्मा कुमार हो तो लेकिन ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपका एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। जो फूल होता है वह कभी फेल नहीं होता। फूल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेगा, दूसरा फेल नहीं होगा और कोई भी फ्लो नहीं होगा। पांचवा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सदा के स्नेही बनो। बाप का स्नेही बनना अर्थात सदा सहयोग प्राप्त होना, जिससे मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। जो सदा स्नेही होंगे, उनकी सूरत से सदा स्नेही की मूरत प्रत्यक्ष दिखाई देगी। उन्हें कोई भी मर्यादा पालन करने में मेहनत का अनुभव नहीं होगा। छठा, जो मुरब्बी बच्चे हैं, उन्हें ही मास्टर सर्वशक्तिवान अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका एक संकल्प भी मर्यादा के विपरीत नहीं चल सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात कोई भी संकल्प रूपी कदम ईश्वरीय मर्यादा की लकीर के बाहर ना हो। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल, समृद्धि वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो। सातवां, संगम युगी कायदों में फायदा है। ये बंधन नहीं है, लेकिन यह निर्बंधन बनाने का साधन है। मर्यादा के अंदर रहने वाले, मर्यादाओं पर मान चलने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। ब्राह्मण जीवन में बेहद के व्रत को पालन करना ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। जैसे भक्त लोग विशेष दिन पर कोई न कोई प्रकार का व्रत रखते हैं,
लेकिन उनका है एक दिन के लिए व्रत और आपका है अविनाशी बेहद का व्रत। ब्राह्मण जन्म में आपने पवित्रता का व्रत धारण कर लिया। रखते हैं ना, या तो 16 सोमवार रखेंगे, या 16 मंगलवार रखेंगे, या 16 शुक्रवार रखेंगे, लेकिन हमारा व्रत कैसे है? एक दिन का नहीं है। कैसा है? लाइफ टाइम का व्रत है। अच्छा, 8वां नंबर है मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माओं का एक एक बोल ऐसा होता है जिससे सुनने के लिए सब जातरक होते हैं, सोचते हैं कि यह कुछ बोले और हम कुछ सुने। इसलिए जो भी बोलते हो वह व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल को देखकर बोलो। रमणीकता का गुण अच्छा है, लेकिन व्यर्थ की हंसी मजाक ना हो, अधिक बोल ना हो, किसी के दिल को दुखाने वाले बोल ना हो, आराम देने वाले बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। ना हंसी मजाक करो, लेकिन उसमें किसी के प्रति टोंट ना हो, किसी के प्रति फालतू का हंसी मजाक ना हो, और ना ही दिल दुखाने वाले बोल हो। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। 9वां, आप बच्चे लॉ मेकर्स हो, मर्यादाएं व नियम बनाने वाले हो। इसलिए जो बात मन को पसंद है, मन मानता है, उसी प्रमाण मर्यादा की लकीर के अंदर चलते चलो। मजबूरी से नहीं चलो। जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। 10वां, किसी भी बात में जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करो कि किस श्रीमत के मर्यादा की लकीर से बाहर जा रहे हैं। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, जब मर्यादा की लकीर के बाहर निकलते हो तब माया की आकर्षण मेहनत कराती है। 11वां, अभी जो अनेक साधन मिले हुए हैं वह थोड़े समय के लिए हैं। इन आराम के साधनों को कार्य में लगाते राम को भूल नहीं जाना। सच्ची सीता होकर रहना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन यदि बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। जैसे सीता माता ने क्या किया, लक्ष्मण रेखा को पैर के अंगूठे से ही तो क्रॉस किया था और रावण की शोक वाटिका में चली गई। तो बाबा भी कहते ये जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, ये जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, उसको भी पूरा पूरा फॉलो करना है, उसको तोड़ना नहीं है। उसको तोड़कर पैर का अंगूठा जितना भी बाहर निकाला तो माया की चमक जो है आकर्षित कर लेगी और रावण अपना बना लेगा। 12वां नंबर, मर्यादा पुरुषोत्तम उसे कहा जाता जो किसी भी व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से अपने आप को सेफ रखता है। अगर किसी के लगाव झुकाव में आए तो बाप के स्नेही बनने की बजाय, सहज योगी बनने की बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद और कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे तो कंप्लेन कभी पूरी नहीं होगी। 13वां नंबर, मर्यादा की लकीर तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म से बाप दादा ने दी है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। जब पहचानने में देरी करते हैं व गलती करते हैं तब माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार में कहानी सुनी है ना, सीता ने धोखा क्यों खाया? क्योंकि पहचाना नहीं। माया के स्वरूप को न पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि यह ब्राह्मण नहीं, भिखारी नहीं, रावण है, तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं करना पड़ता। तो मर्यादा की लकीर के अंदर जब हम रहते हैं तो माया के भिन्न भिन्न रूपों को हम पहचान लेते हैं। जहाँ मर्यादा की लकीर टूटती है वहाँ हम माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी पहचान नहीं पाते हैं।
14वां नंबर, माया जीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। इससे एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। अब जब बीज रूप बाप की याद से विकारों के बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीज रूप को साथ रखो अर्थात बाबा को साथ रखो तो ये माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश नहीं निकल सकता। 15वां नंबर, दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। दूसरे की कमजोरी का वर्णन करना अर्थात अपने समाने की शक्ति की कमजोरी को जाहिर करना है। इसलिए किसी भी आत्मा को सदा गुण मूरत से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो भी बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और खुद ही जज नहीं बन जाओ। यह ईश्वरीय कायदा है। अर्थात यदि किसी की कमजोरी या अवगुण देखते भी हो, वर्णन भी करते हो, तो बाबा कहते उसमें खुद ही वकील न बनो, खुद ही जज न बनो, तो उसे कहाँ ले आओ? सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी बाप दादा की बनाई हुई। बाप दादा की सुप्रीम कोर्ट क्या है? ब्रह्मा बाबा के पास ले आओ, सेंटर की दीदी के पास ले आओ, यही तो सुप्रीम कोर्ट है ना। ले आओ और खुद वकील खुद जज नहीं बनो, ये ईश्वरीय कायदा है। अच्छा जी, ओम शांति। आज यहीं तक, बाकी हम कल सुनेंगे। ओम शांति।